बेटा हम क्या कहते हैं, आप एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्मेड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रेंगल। मतलब यहाँ बेटा हमें एक ट्रेंगल दिया गया है जिसके हमें वर्टिस यहाँ पे दिए गए हैं 0, 2, 0, 3 ये दिए गए हैं। फिर उसका मिड पॉइंट निकाल के हमें जो दूसरा ट्रेंगल बनेगा उन दोनों का हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। तो जैसे हम देखो यहाँ करते हैं कि हमारा कोई ट्रेंगल है, जैसे हमारा ट्रेंगल है, थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे ताकि क्या कहते हैं नेक्स्ट ट्रेंगल भी बनाए तो हमें समझ में। ये हमारा ट्रेंगल हुआ है, इसके जो वर्टिस दिए गए हमारा, ये जैसे ए दिया हुआ है, ये बी और ये सी हो गया। ये हमारा हो गया 0, -1 ये दिया गया है बेटा हमारा, 2, 1 एंड सी दिया गया है 0, 3 दिया गया है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इसका मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है इसका, तो इससे भी एक ट्रेंगल बन रहा है। तो इस ट्रेंगल और ये बड़े वाले ट्रेंगल और छोटे वाले ट्रेंगल का हमें रेशियो बताना है। इसको हम पी क्यू एन आर से डिनोट कर लेते हैं बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले ए बी, पी का क्या है, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, और क्यू किसका बेटा मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, और आर बी सी का मिड पॉइंट है। तो पहले हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम एरिया निकालेंगे इन ट्रेंगल का। तो जैसे हम इसको क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे पहले लेट ए 0, -1, बी 2, 1 एंड सी कितना दिया गया बेटा हमारा 0, 3। बी द वर्टिस ऑफ ट्रेंगल एंड पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ए बी इंटू क्या कहते हैं क्यू है, क्यू किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ए सी एंड आर किसका मिड पॉइंट है, बी सी का एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा बेटा। तो हमें निकालना क्या क्या है यहाँ पे, पहला हमें क्या निकालना है, पहला हमें निकालना है ट्रेंगल पी क्यू आर निकालना है, और दूसरा हमें क्या निकालना है बेटा, ट्रेंगल क्या कहते हैं पी क्यू आर अपॉन ट्रेंगल ए बी सी का रेशियो हमें फाइंड करना है। यही दो हमें यहाँ पे बेटा निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम सबका मिड पॉइंट निकालेंगे। लिखेंगे बेटा हम बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, आप लोग को हम बताए थे बेटा ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पी में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पी का निकालेंगे तो ये हमारा x1 हो जाएगा, x1 ये y1 और ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है x2 + x1 अपॉन 2, और y के निकालने के लिए y2 + y1 अपॉन 2। यही तो फार्मूला होता है बेटा, आपको यही तो हम बताए थे। अब यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट से x2 कितना है बेटा हमारे यहाँ पे 2 है, प्लस x1 कितना है हमारा 0 है अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ गया 2/2 1, मतलब p का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 आ गया, और y2 कितना है बेटा हमारे यहाँ पे 1 है, और y1 हमारा कितना है, y2 1 है, y1 हमारा -1 है अपॉन 2। तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। मतलब p के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो आ गए 1, 0, ये 1, 0 आ गए। तो p का a और c का मिड पॉइंट कितना है 1, 0। अब इसी तरह हम क्या कहते हैं बेटा मिड पॉइंट निकालेंगे ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तब क्या आएगा, मतलब ए सी के लिए हमारा क्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो यहाँ पे बेटा हमारे x1 क्या है, ये x1 तो वही है x1, और x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बेटा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर देना। तो x1 कितना बेटा हमारा 0 है, प्लस x1 भी हमारा 0 है, x2 भी हमारा 0 अपॉन 0, और y2 हमारा कितना बेटा 3 है, और माइनस y1 कितना है हमारा बेटा 1 है।
तो यहाँ 1 हो गया 1, तो हमारा क्या आ जाएगा अपान 2। तो यहाँ बेटा ये तो हमारा 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/2, तो 2 1 जा 2 मतलब 0,1। हमें जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिले 0,1 मिल गए। तो क्यू हमारा मिड पॉइंट कितना किसका है एसी का मिड पॉइंट हमारा कितना आ गया 0,1 आ गया। अब इसी तरह हम आर का निकालेंगे तो कि यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। तो आर के लिए हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, x2 हमारा कितना है 0 है, फिर प्लस x1 हमारा कितना है बेटा, हमारा x1 2 है अपान 2 और फिर ये हो जाएगा 2/2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 आ गया हमारा। और फिर y के लिए क्या है, y2 हमारा कितना है 3 है, प्लस y1 हमारा कितना है बेटा, हम यहाँ पे y1 1 है अपान 2, तो ये हो गया 4/2, 2 जा 4 इक्वल टू 2 मतलब y के लिए। तो हमें q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या मिल गए बेटा, r के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए 1,2 मिल गए। तो ये हमारा किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट हमें क्या मिल गए 1,2 मिल गए। तो यहाँ देखो बेटा हमें 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक मिल रहा है ABC और दूसरा मिल रहा है PQR मिल रहा है। तो पहले हम निकालेंगे ABC का क्या कहते हैं एरिया निकालेंगे, फाइंड करेंगे, उसके बाद PQR का एरिया फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल रहे हैं, ABC निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस। तो यहाँ पे बेटा हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा x1 x2 क्या है। x1 हमारा कितना है बेटा यहाँ पे 0 है और x2 कितना है बेटा हमारा 2 है और x3 कितना है बेटा हमारा 0 है ABC में। और y1 क्या है हमारा यहाँ पे y1 माइनस 1 है और y2 कितना दिया गया है 1 दिया गया है, y3 बेटा हमारा y3 3 दिया गया है। तो अब हम क्या कहते हैं इसको जब हम लिख लिए हैं तब आराम से हम वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो एरिया ट्रायंगल पे हम इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा हाफ मॉडुलस x1 हमारा कितना दिया गया बेटा 0, फिर y2 हमारा कितना दिया गया है y2 1 माइनस y3 कितना दिया गया है 3 दिया गया है, प्लस x2 हमारा कितना दिया गया बेटा 2 दिया गया और y3 हमारा 3, y1 हमारा -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस x3 कितना दिया गया हमारा 0, y1 हमारा -1, y2 -1। तो यहाँ देखो बेटा मॉडुलस, तो यहाँ हो जाएगा हाफ, ये बेटा हमारा 0 है तो ये पूरा मतलब ये इतना पूरा हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 2 है 2 और ब्रैकेट में कितना है 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गए। फिर प्लस यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी पूरा हमारा 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ हम हाफ मॉडुलस 8 आ गया हमारा, तो मॉडुलस हटाएंगे तो 1/2 इंटू 8 आ जाए, 8 4 जा 8। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं 4 मिला, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें क्या मिल गया बेटा 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स मिल गए। इसी तरह हम बेटा निकालेंगे ट्रायंगल PQR निकालेंगे, लिखेंगे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ बेटा हमारा R के लिए सिर्फ यही फार्मूला होगा, हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस। तो यहाँ पे बेटा हमारा x1 x2 क्या हो जाएगा, x1 यहाँ हम लिख लेते हैं आसानी रहेगी, x1 हमारा बेटा हो जाएगा 1, फिर क्या है हमारा q है, x2 हो जाएगा हमारा बेटा 0 और x3 हमारा हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा बेटा हमारा 0, y2 हो जाएगा 1, y3 हो जाएगा हमारा बेटा 2 हो गया। अब हम यहाँ क्या कहते हैं वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मॉडुलस हाफ मॉडुलस x1 हमारा कितना है बेटा 1 है, 1 y2 कितना दिया गया है 0, y2 हमारा बेटा 1 है, 1 माइनस y3 -2 हो गया है यहाँ पे बेटा हमारा। फिर प्लस x2 कितना दिया गया है 0 और y3 कितना बेटा हमारा 2 माइनस y1 हमारा क्या कहते हैं 0 है, 0 हो गया। प्लस x3 हमारा बेटा कितना है 1 है और y1 हमारा कितना है 0
माइनस वाई टू हमारा 1 है, 1 हो गया मॉडुलस। तो अब लिखेंगे हाफ 1 और ये हो जाएगा -1, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ 0 है, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1 मॉडुलस। तो यहाँ हो जाएगा हाफ, यहाँ से -1 में, और जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बेटा। और फिर यहाँ भी हमारा कितना है -1 है, तो -1 हो जाएगा, फिर हाफ और माइनस माइनस -2 हो जाएगा। अब यहाँ मॉडुलस हटेगा तो हो जाएगा हाफ इंटू 2 आ जाएगा, 2 1 = 2। तो हमारे यहाँ क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू हमारा यहाँ 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसका रेशियो बताना था, तो अब रेशियो हम कैसे बताएंगे। रेशियो किसके किसके बीच यहाँ पूछा था बेटा, पूछा था कि क्या कहते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर अबान ट्रायंगल ए बी सी का हमें रेशियो बताना था। तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं पी क्यू आर में हमें क्या मिला, ट्रायंगल पी क्यू आर हमें क्या मिला, यहाँ पे हम निकाले 1 मिला, तो ये हमारा हो गया 1 अपान ए बी सी, हमारा क्या है ट्रायंगल ए बी सी हमारा 4 आया। तो यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। रेशियो बेटा यूनिटलेस होता है ना, इसलिए क्या कहते हैं 1/4 आया हमारा, यही आंसर है, यही हमें बताना था।